तो साथियों, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ये दोनों लोभ के प्रतीक हैं। हिरण्याक्ष संग्रह वृत्ति का लोभ है, पूरी धरती को ही चुरा लेना चाहता है, अपना बना लेना चाहता है। मेरा मेरा कहने वाले संग्रह वृत्ति के लोभी हैं, और मैं हूं मैं कहने वाले भोग वृत्ति के लोभी हैं। जब उसने धरती को चुराया, भगवान वाराह यज्ञ के प्रतीक हैं। यज्ञ लोभ में आदमी इकट्ठा करता है, पर यज्ञ में व्यक्ति दान करता है। लोभ में वो पाना चाहता है, लेकिन दान में वो देता है। आप यज्ञ करिए तो उस यज्ञ कुंड में हम सब कुछ देते हैं, मिष्ठान भी डालते हैं, हविष्य भी डालते हैं, अन्न भी डालते हैं, जौ भी डालते हैं, घी भी डालते हैं, हवन सामग्री भी डालते हैं, समिधा भी डालते हैं। और यज्ञ करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देना, ये सब दान है। भगवान यज्ञ के रूप में आकर के दान देने की प्रवृत्ति जीव में विकसित करते हैं। तत्पश्चात कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए और मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, जिनसे ये सृष्टि प्रारंभ हुई। 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र कौन कौन से? उत्तानपाद, प्रियव्रत, और 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। भगवान की इच्छा से देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम और देवहूति से 9 कन्याओं ने जन्म लिया। उन कन्याओं का विवाह कला का मरीचि से, अनुसुईया का अत्रि ऋषि से, श्रद्धा का अंगिरा से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ से, शांति का अथर्वा से। इस तरीके से 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से संपन्न हुआ। तत्पश्चात देवहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान कपिल के रूप में उनका आगमन हुआ। उन्होंने सांख्य शास्त्र का दर्शन अपनी माता को ज्ञान के रूप में प्रदान किया। कपिल भगवान का आगमन, भगवान का ये भी अवतार है कपिल के रूप में। कपि कहते हैं मन को, और मन कैसे भगवान में लगे, इसी का वर्णन सांख्य शास्त्र में मिलता है। हमारे यहाँ 6 दर्शन हैं। खड़ दर्शन की बात है, सांख्य, योग, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम ऋषि हैं, योग दर्शन के पतंजलि हैं, और सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं, वैशेषिक दर्शन के कणाद मुनि हैं, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के ब्रह्म सूत्र के बादरायण ऋषि यानी भगवान वेदव्यास हैं। 2 दर्शन भी है हमारे यहाँ। भक्ति सूत्र भी है। शांडिल्य भक्ति सूत्र आता है और नारद भक्ति सूत्र आता है। तो कपिल भगवान ने भावपूर्वक भक्ति मार्ग यानी सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है। सांख्य शास्त्र का ज्ञान अपनी माता को प्रदान किया। माता ने उसको स्वीकार कर मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष को प्राप्त करने के पश्चात कथा का क्रम आगे बढ़ा। 3य स्कंद पूरा हुआ। 4th स्कंद में कर्दम और देवहूति से जो पुत्रियां हुई हैं, उनमें आकुति रुचि ऋषि का विवाह हुआ। आकुति यानी कर्मेंद्रियों की क्रिया शक्ति, रुचि ऋषि यानी ऋषि की रुचि यानी ऋषियों की इच्छा शक्ति यानी परमार्थ की इच्छा शक्ति। और रुचि ऋषि और आकुति के समागम से, संबंध से यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। ये यज्ञ जो है दान, परमार्थ, सेवा के भाव से यज्ञ का क्रम इस संसार में चलता है। यज्ञो वै भुवनस्य नाभि, इस संसार का नाभि केंद्र यज्ञ है। यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा से हुआ, इसीलिए यज्ञ करने के पश्चात दक्षिणा प्रदान की जाती है। दक्षिणा साक्षात लक्ष्मी का अंश है और यज्ञ जो है भगवान नारायण का अंश है। इस तरीके से संसार बढ़ा। अगली जो पुत्री है प्रसूति, उनका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष से हुआ। उनकी 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याओं का विवाह धर्म से किया गया, धर्मराज से किया गया। 13 कन्या इसलिए कि 12 महीने होते हैं, यानी 12 कन्या, और 4 वर्ष के बाद एक अधिक मास भी आता है, इसलिए 13वीं कन्या भी धर्म को प्रदान की। यानी 13 महीने में धर्म का आचरण करना चाहिए।
16 कन्याएं हैं तो 13 कन्या धर्म से विवाही गई, 3 कन्या बचती हैं, स्वाहा, स्वधा और सती। स्वाहा का विवाह देवताओं से, स्वधा का विवाह पितरों से और सती का विवाह जो है वो भगवान शिव से संपन्न हुआ। तो प्रसूति का विवाह इस तरीके से बताया गया, दक्ष से, आकुति का विवाह रुचि ऋषि से और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से। इस प्रकार से महाराज मनु का उत्तानपाद का जो विवाह हुआ वो सुनीति से हुआ। उत्तानपाद और सुनीति के यहाँ ही भगवान के भक्त ध्रुव का आगमन हुआ। भगवान आपको ध्रुव की कथा पता है कि किस प्रकार से सुनीति को पुत्र नहीं हो रहा था तो उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया सुरुचि से, और सुरुचि से विवाह करने के पश्चात सुनीति को भी पुत्र हुआ, सुरुचि को भी पुत्र हुआ। ध्रुव सौतेले पुत्र हैं सुरुचि के, पिता की गोद में बैठना चाहते हैं, हाथ पकड़ करके नीचे गिराया और ये कहा कि यदि राजा की गादी चाहिए, राजा की गोद चाहिए तो मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए। ये बात ध्रुव को कष्ट दे गई। सुनीति को जाकर के ध्रुव ने बताया। सुनीति सुंदर नीति वाली है, अच्छी बात बताने वाली, अपने पुत्र का सही मार्गदर्शन करती है कि बेटा पिता की गोद, राजा की गोद कौन सी बड़ी, यदि तुम भगवान की गोद में बैठो तो उससे ऊपर किसी का स्थान नहीं होता। पुत्र को प्रेरणा मिली, माँ ने सहजता से कहा था कि भगवान वन में मिलेंगे, उसने सत्य माना और सत्य मान करके ध्रुव वन की ओर प्रस्थान करते हैं। ध्रुव ने वन में तप किया, तप करने के पश्चात उन्होंने मात्र 5 महीने में भगवान को प्रसन्न किया और भगवान को प्रसन्न करके भगवान की गोद में अपना स्थान बनाया। भगवान ने पूछा कहो क्या चाहिए, ध्रुव ने कहा आपकी गोद मिल गई, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि लेकिन मेरी आज्ञा है इस संसार को तुम्हारे जैसा भक्त राजा मिले और तुम चाहते भी हो कि पिता की गोद मिले, इसलिए तुम उत्तानपाद के पास जाकर के अपने राज्य की राजगादी संभालो। भगवान का निर्देश पाकर के ध्रुव राजा बने। उत्तानपाद को कष्ट हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ। सुनीति और उत्तानपाद वन में गए, तप किया, भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव ने धर्म पूर्वक राज्य किया और अपने राज्य में धर्म के आधार पर पूरे साम्राज्य को सुखी किया है। तत्पश्चात ध्रुव के ही वंश में आगे चलकर के महाराज अंग हुए, जो बड़े भगवत प्रेमी थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन उनका जो पुत्र वेन था, उस वेन ने भगवान के प्रति दुर्भाव रखा और उसने सारे धर्म कार्यों पर बैन लगा दिया। ऐसा करने पर जो ऋषि तंत्र था वो नाराज हुआ। नाराज होने के कारण ऋषियों ने वेन को मार डाला और मारने के पश्चात वेन की दाहिनी भुजा को मत करके उन्होंने, क्योंकि अब राज्य को राजा चाहिए और वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई है नहीं, तो ऋषियों ने ही वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। दाहिनी यानी जो धार्मिक होता है वो वामपंथी नहीं बल्कि दक्षिण मार्गी होता है, इसलिए दाहिनी भुजा से मंथन करने के पश्चात उन्होंने भगवान पृथु को आह्वान किया और भगवान पृथु के रूप में आए, जिनके नाते इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु ने धरती को अपनी पुत्री बनाया और धरती पर उन्होंने धरती का दोहन किया है। धरती गऊ का रूप धारण करती है, समस्त विभूतियों का दोहन भगवान पृथु करते हैं और पृथु के समय में ही कृषि परंपरा का शुभारंभ होता है, ऋषि परंपरा का शुभारंभ होता है। महाराज पृथु ने ही नगर, गांव और पुर की स्थापना की। पहाड़ों को काटकर, खाइयों को पाटकर उन्होंने नगर बसाए, पृथ्वी को समतल किया, खेत खलिहान और चारों ओर हरियाली की वृद्धि हुई, समृद्धि की वृद्धि हुई। अमीर और गरीब के बीच की दूरियां मिटी, सब समान रूप से जीने लगे। उन्होंने यज्ञ का क्रम जो वेन ने बंद कर दिया था, फिर से यज्ञ प्रारंभ हुआ, फिर से धर्म कार्य प्रारंभ हुआ, चारों ओर धर्म की स्थापना हुई। महाराज पृथु के वंश में अंतर्धान हुए, अंतर्धान के हविर्धान और उनके ही वंश में आगे चलकर के प्राचीन बरही हुए, जिन्होंने कर्मकांड को बहुत महत्व दिया। तब नारद जी ने उनको पुरंजनोपाख्यान सुना करके ये समझाया कि केवल कर्मकांड मात्र से जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, बल्कि कर्मकांड में भक्ति भाव का जुड़ना आवश्यक है। तब कर्मकांड छोड़ करके उन्होंने ध्यान करके और
ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में भगवत प्राप्ति की। आगे चल करके चतुर्थ स्कंद के समापन और पंचम स्कंद के समापन प्रारंभ में सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को और सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को दो परमहंसों की कथा सुनाई है, ऋषभदेव जी और जड़ भरत की कथा। ये ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर बने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर होने के नाते ये महान तपस्वी भी थे। एक बार वर्षा के कारण सब लोग परेशान, वर्षा न होने के कारण सारे लोगों के मन में चिंता थी, सब लोग सूखा ग्रस्त जीवन जी रहे थे। इन्होंने अपने तप से इंद्र को प्रसन्न करके धरती पर वर्षा कराई। इंद्र प्रसन्न हुए और इनको योग्य जान करके इन्होंने अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव से किया। ये ऋषभदेव भी महाराज मनु की ही संतान हैं। महाराज मनु के जो दूसरे पुत्र हैं, एक तो उत्तानपाद थे जिससे ध्रुव का वंश आगे बढ़ा, और दूसरे प्रियव्रत हुए। उन प्रियव्रत के वंश में आगे चल करके ये उनके पुत्र के रूप में ऋषभदेव आए। प्रियव्रत ने उनके 10 पुत्र हुए। वो उनके कुछ पुत्र जो है तपस्या के लिए गए और ऋषभदेव ने गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया। फिर अपने पुत्र तथा अपने भाइयों के पुत्रों को राज्यपाठ देकर के ऋषभदेव भी वन में जाते हैं और वहां उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करके भगवान की प्राप्ति की। यद्यपि वो भगवान के ही अवतार थे, अपने धाम वापस गए। उन्हीं के पथ पर चल करके उनको 100 पुत्र हुए। तो उनके बड़े पुत्र जो भरत हैं, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उन्होंने भी अपने भाइयों और बच्चों को राज्य दिया और अपने पिता का अनुसरण करके वन की ओर प्रस्थान किया। गंडकी नदी में स्नान करते समय उनको एक मादा हिरण के गर्भ से निकला हुआ, उस नदी में बहता हुआ एक हिरण का बच्चा दिखा, जिसमें उनकी आसक्ति हुई और उनकी आसक्ति के कारण उनकी साधना खंडित हुई। अंते मति ही सा गति ही, जब वो हिरण का बच्चा हिरणों के झुंड को देखकर उनको छोड़ करके चला गया, तो फिर उस हिरण के वियोग में इनकी मृत्यु होती है। मरते समय हिरण को याद किया था तो अगला जन्म हिरण का ही प्राप्त हुआ। हिरण के जन्म में भी इनको पूर्व जन्मों का ज्ञान था, इसलिए इनको पश्चाताप हुआ कि राज्यपाठ, पत्नी, बच्चों को छोड़कर वन में तप किया, लेकिन हिरण की आसक्ति के कारण हरि को भुला दिया। अब की बार ऐसी गलती करना नहीं चाहते, इसलिए जीवन की समाप्ति की प्रतीक्षा की। हिरण का जीवन बीता और अगले जन्म में ब्राह्मण के घर में पुनः उनका जन्म हुआ, लेकिन वो अज्ञानी की भांति अव्यवहारिकता के साथ जीवन को बिता रहे हैं। न बोलते हैं, न सुनते हैं। पूर्व जन्म का ज्ञान है, इसलिए इस जीवन को बेकार नहीं करना चाहते। घर वालों ने पागल समझा, बेवकूफ समझा और घर से निकाल दिया। लोग इनको जड़ बुद्धि के कहने के नाते इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। अंत में इनकी मुलाकात उस समय के राजा रहुगण से हुई। ये राजा रहुगण जो हैं वो वही हैं जो पिछले जन्म में हिरण थे, वही रहुगण बन करके आए। उन रहुगण राजा को जड़ भरत जी ने भवाटवी का संदेश सुनाया है कि ये संसार भवाटवी भवसागर है। इस संसार में जो इंद्रियां हैं वो व्यापारी हैं और जीव जो है यहाँ कुछ समय बिताने के लिए आता है। इस ज्ञान को प्रदान करके उन्होंने राजा रहुगण का भी उद्धार किया। तत्पश्चात स्वयं तपस्या करके अपने जीवन का कल्याण किया। इस तरीके से 5वें स्कंद में आगे चलकर के भूगोल, खगोल, ज्योतिष चक्र, चंद्रमा के 27 नक्षत्रों की कथा, मुख्य मुख्य पर्वतों की, नदियों की कथा आती है। तत्पश्चात स्वर्ग और नरक का भी वर्णन है। 27-28 प्रकार के नरक का वर्णन है। पाताल के नीचे के जो लोक हैं, धरती के ऊपर 7 लोक, धरती के नीचे 7 लोक, या धरती को मिला करके कुल 14 लोक हैं। ऊपर 6 लोक हैं और नीचे 7 लोक हैं। जनलोक, तपलोक, महलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, ये सब ऊपर है, और अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोक नीचे है। इस तरीके से समस्त लोकों का वर्णन किया है। 6वें स्कंद के प्रारंभ में महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से फिर प्रश्न किया कि भगवान, लोग पाप करते ही क्यों हैं जिससे उनको नरक की प्राप्ति हो? कोई करना चाहता नहीं है, फिर भी वो पाप कैसे कर देते हैं? हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न होता है। हर आदमी को पाप से घृणा है, कोई भी गलत कार्य करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो गलत कर बैठता है और नरक को प्राप्त करता है। इसके पीछे रहस्य क्या है? तब सुखदेव जी ने कहा कि यही प्रश्न मैत्री जी ने विदुर जी को भी समझाया कि लोग पाप अपने गुणों से प्रेरित होकर के करते हैं। अथ केन प्रयुक्तोयम
गीता में भी भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया है कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, यानी पाप के लिए कौन प्रेरित करता है। तब भगवान कृष्ण ने कहा काम एष प्रयुक्तोयम, काम क्रोध और लोभ के कारण व्यक्ति पाप में समाहित होता है। 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यदि जीवन में सतोगुण बढ़े तो व्यक्ति पुण्य कार्य करता है, रजोगुण बढ़े तो फिर वो पाप और पुण्य दोनों करता है, लेकिन तमोगुण बढ़े तो जीवन में पाप ही करता है। इसलिए हमें उन सब चीज़ों से बचकर के रहना चाहिए जो तमोगुण की ओर हमें ले चलते हैं। बहुत अधिक जला हुआ, भुना हुआ मिर्च, मसाला, प्याज, लहसुन, ये सब तमोगुण वाले हैं, इसलिए इनका सेवन कम करना चाहिए, बल्कि न किया जाए। मांसाहार तो वैसे भी तमोगुण है। इस तरीके से जितने भी व्यसन हैं वो सब तमोगुण हैं। विषय वासना भी तमोगुण के कारण आती है। तो अपने अन्न को ठीक करेंगे तो ही हमारा मन जो है तमोगुण से ऊपर उठेगा, सतोगुणी बनेगा। इसलिए भैया अपने आप को तमोगुण से बचाने के लिए इन सब पदार्थों को छोड़ने की आवश्यकता है। जो लोग मांसाहारी हो, मदिरा सेवन करते हो, जो लोग कुसंगत में रहते हो, वही लोग पाप करते हैं। उन्हीं लोगों के जीवन में तमोगुण बढ़ता है। जीवन में जब सतोगुण बढ़ने लगे और तमोगुण घटने लगे तो व्यक्ति जो कुछ भी करे वो पुण्य ही पुण्य होता है। तो हम सतोगुण को बढ़ावें। लोग काम तमोगुण के कारण, रजोगुण के कारण अपने आप को नष्ट करते हैं। तो फिर महाराज परीक्षित ने पूछा कि ये तमोगुण से मुक्ति पाने का तरीका क्या है। तब सुखदेव जी ने बताया कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम ही वो आधार है जिसको आधार बना करके व्यक्ति तमोगुण से ऊपर उठता है। जो जितना अधिक नाम जप कर सके, जितना अधिक गुरु से प्राप्त किए गए मंत्र का जाप कर सके, उसके भीतर सतोगुण उतना बढ़ता चला जाएगा। प्रतिदिन नियम पूर्वक जितना हो सके उतना नाम का जाप करना चाहिए और बुरी संगत से, तमोगुणी पदार्थों के सेवन से अपने आप को बचाना चाहिए। अजामिल की कथा सुनाई है सुखदेव जी ने। यद्यपि अजामिल की कथा भगवान वेदव्यास ने लिखी नहीं है, फिर भी सुखदेव जी को अगस्त मुनि ने अजामिल की कथा सुनाई थी मलयाचल पर्वत पर। उस कथा को इसमें सुखदेव जी ने अपने विवेक के आधार पर जोड़ा है कि अजामिल बहुत बड़ा डाकू है, लेकिन उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और पुत्र के बहाने ही उसने नारायण नारायण का उच्चारण करते करते नारायण के पद को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में नाम का होना बहुत आवश्यक है। जिनके जीवन में भगवान का नाम होता है उनके जीवन में पाप कम होता है। हम सब भगवान के नाम का जप करना शुरू करें। हम सब भगवान के नाम के संकीर्तन में अपने आप को लगावें, क्योंकि नाम जप से ही जीवन धन्य बनता है। और जिसके जीवन में नाम जप का अभाव होता है उसका जीवन तमोगुणी हो जाता है, और तमोगुणी हो जाने के कारण उसके जीवन में पाप बढ़ता है, और पाप बढ़ते बढ़ते उस जीवन में व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा अपनी जिह्वा पर भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का जप अथवा गुरु के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। राम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना, राम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी श्री राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी श्री राम के बिना। राम के बिना रे, राम के बिना, राम के बिना रे, राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी श्री राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी श्री राम के बिना। सभी भावपूर्वक गाइए।
क्षत्रिय आन बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। क्षत्रिय आन बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। हम सबका बेकार है जीना, हम सबका बेकार है जीना रघुवर नाम बिना। हम सबका बेकार है जीना रघुवर नाम बिना। जल जाए जीवा पापिनी श्री राम के बिना। जल जाए जीवा पापिनी श्री राम के बिना। दोनों हाथ ऊपर उठा करके भावपूर्वक तालियां बजाइए। पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना। पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना। गणित अंक बिन कमल पंक बिन निशा मयंक बिना। गणित अंक बिन कमल पंक बिन निशा मयंक बिना। व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण सब, व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण सब हरि के नाम बिना। व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण सब हरि के नाम बिना। जल जाए जीवा पापिनी श्री राम के बिना। जल जाए जीवा पापिनी श्री राम के बिना। कंत बिन हस्ति दंत बिन आदि अंत बिना। प्रिया कंत बिन हस्त दंत बिन आदि अंत बिना। वेद मंत्र बिन मठ महंत बिन कुटिया संत बिना। वेद मंत्र बिन मठ महंत बिन कुटिया संत बिना। भजन बिना नर ऐसे जैसे, भजन बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना। भजन बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना। जल जाए जीवा पापिनी श्री राम के बिना। जल जाए जीवा पापिनी श्री राम के बिना। बाग बिन संत त्याग बिन गाना राग बिना। पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन गाना राग बिना। शीश
शीश नमन बिन नयन दरस बिन नारी सुहाग बिना, नारी सुहाग बिना। संत कहे ये जग है सोना, संत कहे ये जग है सोना, आत्म ज्ञान बिना। संत कहे ये जग है सोना, आत्म ज्ञान बिना। जब जाए जीववा पापिने श्री राम के बिना, जब जाए जीवा पापिने श्री राम के बिना। राम के बिना रे, राम के बिना रे, राम के बिना, राम के बिना रे, राम के बिना। जब जाए जीवा पापिने श्री राम के बिना, जब जाए जीवा पापिने। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। जब जाए जीवा पापिने श्री राम के बिना। हम सबका बेकार है जीना, हम सबका बेकार है जीना, रघुबर नाम बिना। हम सबका बेकार है जीना, रघुबर नाम बिना। जल जाए जीवा पापिने श्री राम के बिना, जल जाए जीवा पापिने श्री राम के बिना, जल जाए जीवा पापिने श्री राम के बिना। तो जीवन में आप कुछ करें या ना करें, लेकिन जितना अधिक हो सके उतना देर तक, उतना समय तक, उतना अधिक भगवान के नाम का जप करिए। गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र का जप निरंतर करिए, इसी में भला है। आगे चल करके ये यद वैष्णवा नाम धनम, वैष्णवों का धन है भगवान का ये नाम। एक बार कथा आती है कि इंद्र अपने आसन पर बैठ करके भावपूर्वक अप्सराओं के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसी समय किसी आवश्यक कार्य से देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति वहां पहुंचे और वहां पहुंच करके उन्होंने इंद्र से कुछ आवश्यक बात करनी चाहिए। जैसे ही देवगुरु वहां पहुंचे, इंद्र ने अपने मन में सोचा कि गुरुजी का स्वागत करें, पर इंद्र के पास बैठे हुए किसी चाटुकार ने कहा कि महाराज यदि आप गुरुजी का स्वागत करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो आपके खड़े हो जाने से पूरी सभा खड़ी हो जाएगी और पूरी सभा खड़ी हो जाने से अप्सराओं का नृत्य रुक जाएगा, कलाकार का अपमान होगा। देखो, गुरु का अपमान हो जाए वो मंजूर है, कलाकार का अपमान नहीं। अब उस चाटुकार ने ये कहा कि गुरुजी को भी सोचना चाहिए कि कहाँ आना है कहाँ नहीं आना है। उस चाटुकार की बात मान करके इंद्र अपने स्थान से खड़े न हुए, और जब खड़े न हुए तब देवगुरु ने सोचा कि इंद्र ने मेरा अपमान किया है, वो रुष्ट होकर के वापस चले गए। देखो, गलतियां होना स्वाभाविक है, भूल से, अनजाने में, अज्ञानता के कारण त्रुटियां हो जाती हैं, लेकिन गलती करने से भी बड़ी गलती ये है कि गलती को स्वीकार न किया जाए। गलती करना भूल नहीं है, भूल तो तब है कि गलती किया और उसको स्वीकार न किया। यदि इंद्र जाकर के अपने गुरु से क्षमा मांग लेता तो भी बात बन जाती। उसने क्षमा मांगने की बजाय ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा कि हमें किसी दूसरे गुरु की व्यवस्था कराई जाए, और फिर इंद्र के कहने पर ब्रह्मा जी ने बताया कि देवों में एक त्वष्टा हैं, उनके पुत्र हैं विश्व रूप, उनको जाकर के आप
गुरु बनाइए। देवताओं के यहाँ देवता लोग पहुँचे, पहुँच करके विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप ने नारायण कवच देवराज इंद्र को प्रदान किया, जिसके कारण वो नारायण कवच के प्रभाव से असुरों पर विजय प्राप्त करते हैं, स्वर्ग को वापस पाते हैं। नारायण कवच, हे इंद्र, स्नान आदि करके अष्टाक्षर मंत्र आदि से हृदयादि अंगन्यास करके नारायण कवच का पाठ करो। ये नारायण कवच जो पाठ करता है उसके जीवन में सदैव रक्षा आनंद बनी रहती है। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांगिघ्रपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचं चर्मा सिगदेषु चाप पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मात्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र जो है विजयी होते हैं। एक बार विश्वरूप यज्ञ कर रहे थे तो दैत्य जो हैं वो विश्वरूप के ननिहाल पक्ष के हैं, इसलिए विश्वरूप से दैत्यों ने भी यज्ञ में भाग मांगा और यज्ञ का भाग विश्वरूप ने दिया। इस बात का पता इंद्र को चला और इंद्र ने आकर के अपने गुरु की हत्या कर दी। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। विश्वरूप के पिता त्वष्टा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने यज्ञ किया और ये संकल्प किया कि मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूंगा जो इंद्र का वध करे। तो उन्होंने यज्ञ किया, इंद्र शत्रो विवर्धस्व, इस मंत्र का उच्चारण, और उनको ये उच्चारण करना चाहिए था कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो, पर मंत्र गलत हुआ और इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हुआ। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा। ब्रह्म हत्या से बचने के लिए इंद्र कहीं जाकर के छिपे और पूरा जो राज्य था देवताओं का उस पर दैत्यों ने अपना अधिकार जमाया। तत्पश्चात इंद्र की खोजबीन की गई। इंद्र ने अपने ब्रह्म हत्या के श्राप को 4 लोगों को वितरित किया, तब जाकर के वो मुक्त हुए। उसके बाद महर्षि दधीच के पास जाकर के इंद्र ने प्रार्थना की। दधीच ने अपनी हड्डियों का वज्र बना करके देवताओं के सहयोग के लिए इंद्र को प्रदान किया। इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया है। वृत्तासुर भगवान का बड़ा प्रेमी भक्त है। मरते समय उसने भगवान से प्रार्थना की है, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गुणीतवाक् कर्म करोतु कायः। हे हरे, मैं आपके दासों का दास बनूं। मेरी कथा आपका, मेरे कान आपकी कथा का श्रवण करें, मेरा मन सदा आपका स्मरण करे, मेरी आँखें सदा आपका दर्शन करें, मेरा मस्तक सदा आपको नमस्कार करे, ये तन सदैव आपकी सेवा में लगा रहे, ये इंद्रियां आपके ही निमित्त कार्य करें। मन इंद्रियों को
भगवान आप छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाएं। इस तरीके का बहुत सुंदर स्तुति वृत्तासुर ने भगवान की। वृत्तासुर की स्तुति बड़ी महत्वपूर्ण है भागवत में और बड़ी प्रेरणास्पद है। महाराज परीक्षित ने कहा कि वृत्तासुर असुर है, उसके बावजूद भी इतनी सुंदर स्तुति कैसे, इतना सुंदर भाव कैसा। तब उन्होंने बताया कि ये जो वृत्तासुर है ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। एक बार माता पार्वती को भगवान शिव की गोद में बैठे देख करके इसने माता पार्वती और भगवान शिव को कुछ अपशब्द कहे। भगवान शिव भोले भाले, उन्होंने बुरा न माना, पर मां पार्वती को बुरा लगा और उन्होंने इसे श्राप दिया कि जा तू असुर हो जा। क्योंकि इस चित्रकेतु ने शिव और पार्वती को अलग देखा है, बल्कि शिव और पार्वती, शिव और शक्ति एक ही हैं। यशांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गर्लम यस्यो रसि व्याल राट। इस तरीके से मां पार्वती का अपमान करने के कारण त्वष्टा ऋषि के पुत्र के रूप में वो वृत्तासुर आया और इंद्र के हाथों उसका उद्धार हुआ। इंद्र के वज्र से मरकर के वो भगवान को प्राप्त हुआ। तो दैत्यों की माता जो दिति है वो बड़ी प्रसन्न हुई। दिति ने अपने पति कश्यप को अपनी सेवा से प्रसन्न किया। प्रसन्न कश्यप बोले, मांगो दिति तुम्हें क्या दूं। दिति ने कहा कि इंद्र को मारने वाला एक बेटा चाहती हूँ। कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम पुंसवन व्रत का पालन करो। पुंसवन व्रत का पालन 12 महीने करने के पश्चात तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। और यदि वो व्रत भंग हुआ तो इंद्र को मारने की बजाय वो इंद्र के भाई के समान पुत्र होगा। दिति माता ने व्रत लिया, भगवान का पूजन अर्चन किया और उसके पश्चात कपट भाव से दिति माता की सेवा करने के लिए इंद्र वहां आया। और एक बार दिति माता विश्राम कर रही थी, इंद्र गर्भ में पहुंचा और दिति माता के गर्भ का उसने कई टुकड़े कर दिए। कई टुकड़े किए, 49 मरुत पैदा हुए और भगवान की कृपा से उन 49 पुत्रों ने भी अपने आप को देव के रूप में परिणत किया। वो इंद्र को मारने की बजाय इंद्र के साथी और सहयोगी बने। अंत में पुंसवन व्रत की विधि बताई, 6वें स्कंद को विश्राम दिया। 7वें स्कंद में भक्त शिरोमणि प्रहलाद की कथा आती है कि प्रहलाद जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो सनत कुमारों के ही अवतार हैं, हिरण्यकश्यप के बार बार समझाने पर भी प्रहलाद भगवान का भजन और हरि नाम संकीर्तन छोड़ते नहीं। हिरण्यकश्यप क्रोधित हुआ, अग्नि में जलाया, खाई में फिकवाया, जल में डुबोया, अन्न में जहर मिलाया, अनेकों प्रयास किए, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, पर प्रहलाद का कोई भी नुकसान न हुआ। अंत में चीख कर हिरण्यकश्यप ने आवाज लगाई, कहाँ है तुम्हारा विष्णु। प्रहलाद ने इशारा किया कि वो कहाँ नहीं है, सब जगह है, खंभे में भी है। और इसी भाव से हिरण्यकश्यप बड़ी जोर से दौड़ा, खंभे पर प्रहार किया, खंभा टूटा। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था, न दिन में न रात में, दोपहर में मारा है, न ऊपर न नीचे, अपनी गोद में बिठा कर मारा। 12 महीने में न मरूं, अधिक मास में मारा है, न भीतर न बाहर, बल्कि घर की चौखट पर मारा है। न अस्त्र से न शस्त्र से, अपने नखों से मारा है। न नर से न पशु से मरूं, नर सिंह, नर और पशु दोनों के रूप में भगवान आए और भगवान ने आकर के हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, प्रहलाद को राज्य प्रदान किया। उन्हीं प्रहलाद के राज्य में धर्म की स्थापना हुई। आगे चलकर के सुखदेव महाराज ने 7वें स्कंद के अंत में 4 वर्ण 4 आश्रम के धर्म बताए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, चारों भगवान के अंग रूप हैं, इसकी चर्चा की है। इस तरीके से 7वां स्कंद पूरा हुआ। 8वें स्कंद में महाराज बलि, जो महाराज प्रहलाद के पौत्र हैं, उन्होंने इंद्र से राज्य छीनने के लिए क्या किया, अश्वमेध यज्ञ
क्योंकि इंद्र जो है वो अश्वमेध यज्ञ 100 अश्वमेध यज्ञ करने के कारण स्वर्ग के राजा हैं। ऐसे राज्य को प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। महाराज बलि 99 यज्ञ पूरा हुआ तब इंद्र ने माता अदिति से प्रार्थना की कि हे माँ मेरी रक्षा करो। अदिति ने संकल्प लिया, व्रत किया, भगवान से प्रार्थना की। माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन बन करके आए। वामन के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। वो वामन भगवान जो माता अदिति के यहाँ गर्भ में आए, गर्भ में बाहर उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम। तुरंत वामन भगवान के यज्ञोपवीत की तैयारी हुई। गुरु बृहस्पति ने आकर के यज्ञोपवीत किया। चंद्र ने दंड दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गोवत्स पद प्रमाण शिखा है, ललाट में त्रिपुंड है, गूंज की मेखला, मूज की मेखला कौपीन धारण कर भगवान वामन जो है छोटे से स्वरूप को बना करके कहां पहुंचे? महाराज बलि के पास पहुंचे। माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य प्रदर्श्यामि आगे भिक्षाम देहि च पार्वती। भगवान वामन को अन्नपूर्णा माता ने भिक्षा प्रदान की और वो बलि के यहाँ गए। बलि के पास पहुंचे। बलि ने भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रहन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य शिष्टः कतुरयम् यद भवानागतोऽन्गृहा। भगवान आते हैं तो 3 बातें होती हैं, पितरों की तृप्ति, कुल की पवित्रता और यज्ञ की पूर्णता। वो यज्ञ ही कर रहे हैं। भगवान आए, उन्होंने पूछा है कि प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। प्रियम किम करवाणि वह। भगवान ने कहा है कि केवल और केवल मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे दान चाहिए। और फिर दान की बात सुनी तब महाराज बलि ने पूछा किम दीयताम, मैं क्या प्रदान करूं। वामन ने कहा मेदिनी, मुझे धरती चाहिए। का मात्रा, कितनी मात्रा में। उन्होंने कहा कि मम विक्रम त्रयमिदम, मेरे चरण से 3 पग धरती। महाराज बलि हंसे, हाथ में जल लिया, संकल्प करने जा रहे हैं। गुरु शुक्राचार्य ने रोका कि ये छलिया है, स्वयं विष्णु ही आया है। महाराज बलि ने कहा कि इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, जो तीनों लोकों का स्वामी है वो मेरे सामने भिक्षा मांग रहा है। मेरे यज्ञ की पूर्णता बिना दक्षिणा के संभव नहीं, और भगवान स्वयं आवे दक्षिणा लेने, इससे बड़ा सौभाग्य का। उन्होंने संकल्प लिया और संकल्प लेकर के उन्होंने 3 पग धरती देने का आश्वासन दिया। भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया, बढ़ा करके उन्होंने 3 पग में सारी त्रिलोकी नाप ली। और अंत में महाराज बलि को उन्होंने अगले मनवंतर में इंद्र बनने का आश्वासन दिया। बलि को पाताल भेजा। 8वां स्कंद पूरा हुआ। 9वें स्कंद में भगवान श्री राम के प्राकट्य की कथा है।